एरिया, रिडक्शन इन एरिया फॉर वन फास्टनर, इसमें दो तरीके हैं। देखिए नेट एरिया में आपके क्रॉस सेक्शन में एक फास्टनर, एक होल भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक के लिए इक्वेशन लिखेगा, एक ज्यादा के लिए एन यूज कर देगा। In fabricating structural steel, which is to be connected with rivets or bolts, the holes are usually punched larger than the diameter of the rivet or bolt. याद रखना, जो सुराख करते हैं वो डायमीटर रिवेट या बोल्ट के डाया से थोड़ा सा बड़ा करते हैं। Furthermore, the punching of hole is assumed to damage or even destroy 0.75 millimeter or more of the surrounding metal बियॉन्ड द ड्रिल्ड होल। आपने मिसाल के तौर पे एक प्लेट में सुराख किया, किसी भी ड्रिल एलिमेंट से करेंगे ना, सुराख किया दरमियान से तो होल हो गया, अब जो साइडें बची हैं वो कहते हैं इसमें 0.7 मिलीमीटर, याद रखनी है बात, 0.7 मिलीमीटर चारों तरफ से, या सर्कल है तो पूरा राउंड में एरिया डैमेज हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। होता तो है वहीं पे, लेकिन वो टेढ़ा मेढ़ा या वीक हो जाता है, वो लोड नहीं उठाता। तो एक तो आपने सुराख बड़ा किया, दूसरा आपका 0.75 मिलीमीटर या उससे थोड़ा सा ज्यादा सराउंडिंग मेटल ड्रिल के चारों तरफ क्या हुआ हमारे पास, डिस्ट्रॉय भी हो गया। इससे मतलब दो किस्म बन जाते। हम कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि जो बोल्ट का डायामीटर है या जो रिवेट का डायामीटर है, आपका होल उससे बड़ा है, कितना है, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल होल, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल होल। AISC ने हमें इसकी भी टेबल प्रोवाइड कर दी है जी, आपके बोल्ट का कितना डाया होगा तो उसके अगेंस्ट आप होल कितना करेंगे। टेबल 2.1 में ये देखें, नॉमिनल बोल्ट होल डायमेंशंस, बोल्ट डायमीटर D, स्टैंडर्ड होल डायमीटर एंड ओवरसाइज डायमीटर। वो कहता है 15 मिलीमीटर का होगा, 17 मिलीमीटर इसका स्टैंडर्ड होल होगा, और दोनों तरफ आपका क्या हुआ, वेस्ट होगा ना 0.75 मिलीमीटर, उसको कैलकुलेट करके इसने लिखा कि जी ये 19 मिलीमीटर ओवरसाइज डायमीटर कहलाएगा आपका, ओवरसाइज 19 मिलीमीटर का होगा। सिमिलरली ऐसे सारे दे दिए इसने यहाँ पे, ठीक है। हम इस टेबल से वैल्यू डायरेक्ट पिक करते हैं, टेबल आपकी डिजाइन एड में भी दी होती है। डायमीटर ऑफ होल्स कंसीडर्ड फॉर स्ट्रेंथ कैलकुलेशन, वो कहते हैं कैसे लेते हैं कि जी डायमीटर ऑफ रिवेट प्लस 1.5 प्लस 1.5 मिलीमीटर। वो कहते हैं एक तरीका तो ये है कि हम कहते हैं जी 75 mm है ना दोनों तरफ, 0.75 मिलीमीटर एक तरफ, 0.75 मिलीमीटर, तो दोनों तरफ में क्या बन गया, 0.75 जमा 0.75 1.5। वो कहते हैं एक आप ले लें कि 1.5 मिलीमीटर आपने बड़ा रखा, दूसरा 1.5 आपने आपका डैमेज हो गया, तो 3 मिलीमीटर ऐड कर दें डायमीटर ऑफ रिवेट से तो भी आपकी कैलकुलेशन हो जाती है। डायमीटर ऑफ होल कंसीडरिंग फॉर स्ट्रेंथ कैलकुलेशन, सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए। डायमीटर ऑफ स्टैंडर्ड बोल्ट होल DH प्लस 2 मिलीमीटर, अगर आपने डायमीटर यूज किया नॉर्मल बोल्ट का तो 3 जमा कर दें, अगर स्टैंडर्ड बोल्ट होल यूज किया DH जो आपको टेबल में दिया तो 2 जमा कर लें। द डायमीटर ऑफ होल फॉर द रिवेट इज D प्लस 1.5, रिवेट के लिए D प्लस 1.5, जबकि another 1.5 मिलीमीटर is to be added because this extra portion around the hole may be damaged due to drilling the hole। समझ आ गई बात कि 1.5 प्लस 1.5 क्यों नहीं, इसमें जो D प्लस 1.5 है वो आपने ओवरसाइज करना है, और 1.5 जो आपका डैमेज हो गया इसलिए आया आपके पास, तो टोटल क्या बन गया D प्लस 3। तो एरिया ऑफ द होल टू बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन is rectangular and equals the diameter of the hole times the thickness of the metal। वो कहते हैं कितना होता है डायमीटर, जितना आपका डायमीटर है होल का वो लें, उसको थिकनेस ज़रा दे दें तो एरिया आ जाएगा क्रॉस सेक्शन में। तो D प्लस 3 इंटू टी एक रिवेट के लिए है, या DH प्लस 2 इंटू टी अगर आप स्टैंडर्ड बोल्ट होल यूज़ कर रहे हैं। अगर सिंपल डायमीटर यूज़ कर रहे हैं फास्टनर का तो D प्लस 3, अगर स्टैंडर्ड बोल्ट होल यूज़ कर रहे हैं तो DH प्लस 2 इंटू टी इज द थिकनेस ऑफ द plate, where D is the diameter of rivet and D is the diameter of the hole for the bolt। अब इसने ऐसा फार्मूला निकाल लिया कि रिडक्शन एरिया होगा n टाइम्स D प्लस 3 इंटू टी, अगर नंबर ऑफ रिवेट एक से ज्यादा मोर देन वन एक हो तो D प्लस 3 प्लस टी, D प्लस 3 इंटू टी, और अगर ज्यादा है तो D n टाइम्स D प्लस 3 इंटू टी। ये फार्मूले आपने याद रखने, आपको बड़े जरूरी काम आते हैं। अगर स्टैंडर्ड बोल्ट होल लेंगे तो DH प्लस 2 हो जाएगा, नॉर्मल रिवेट लेंगे तो D प्लस 3 होगा, बस इतना फर्क है। N is number of hole in the critical failure path। critical failure path मैं समझाता हूँ क्या है, अभी इसको छोड़ दें। number of holes ध्यान में रखें। D is the diameter of the fastener and T is the thickness of the plate। तो नेट एरिया क्या होता है, ग्रास एरिया में से रिडक्शन कर दें, जितना होल हुआ है उसको रिड्यूस कर देना। हमने कहा अगर आपके पास टोटल नेट एरिया निकालना है तो टोटल ग्रास एरिया में से
d प्लस 3 टाइम्स t इंटू एन, जितने होल हैं एक होल के लिए d प्लस 3 इंटू टी, एन नंबर ऑफ होल्स, ये माइनस कर दें तो आपको नेट एरिया मिल जाएगा। तो ये फार्मूला है नेट एरिया निकालने का। अब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको बड़ा क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये कैसे d प्लस 3 आया है, n कैसे आ रहा है, किस तरह यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको क्रिटिकल फेलियर पाथ भी समझ आ जाएगा क्या है। अभी मैं कराता हूँ, देखिए एग्जांपल देखते हैं 2.1, डिटरमिन द नेट एरिया ऑफ अ 10 क्रॉस 200 मिलीमीटर प्लेट। वो कहता है एक प्लेट है, उसका साइज दिया 10 ज़रब 200 मिलीमीटर। क्या मतलब कि उसकी जो थिकनेस है वो 10 मिलीमीटर है, उसकी जो विड्थ है वो 200 मिलीमीटर है। लेंथ नहीं बताते इसमें, ये क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है ना, प्लेट साइज हमेशा क्रॉस सेक्शन से, लेंथ तो जितनी मर्जी ले लें। क्रॉस सेक्शन में क्या होगी, एक चौड़ाई और एक मोटाई। चौड़ाई आपकी 200, बाद में चौड़ाई लिखते हैं, पहले थिकनेस लिखते हैं, याद रखना। 10/200 का मतलब है कि 10 मिलीमीटर थिक है प्लेट और 200 मिलीमीटर वाइड प्लेट है, विड्थ है। ज्वाइनिंग विद दो प्लेटों से जोड़ रहे हैं 6/200 मिलीमीटर प्लेट, ये दोनों का साइज क्या है, 6 मिलीमीटर थिकनेस है और 200 मिलीमीटर विड्थ सेम है, लेकिन थिकनेस क्या 6 है। एज शोन इन फिगर 2.3 है, देखें फिगर संख्या 2.3 में शो कर दिया है। एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, देखिए तीनों प्लेटें होगी ना। ये देखें इसकी मोटाई ज्यादा शो की, ये 10 mm की, ये कम है, ये 6 mm, ये 6 mm। चौड़ाई तीनों की बराबर है 200 मिलीमीटर, चौड़ाई तीनों की 200 मिलीमीटर। एक प्लेट उसको जैसे हाथ पे हाथ रखते हैं ना, ये ऐसे प्लेट, फिर ऊपर तीसरा हाथ रख लेंगे, ये 3 प्लेटें ऊपर नीचे रखी हुई हैं। अब जब इनको उसने कहा ऐसे शो कि इसका ये क्रिटिकल सेक्शन है, ये टॉप व्यू, उसने कहा ये 4 इसमें होल नहीं है, 8 हैं, देख रहे हैं साहब, 8 उसने रिवेट लगाई है, 8। जब एंड व्यू में देखेंगे 4 नजर आएंगी, टॉप से देखेंगे तो 8 के हेड नजर आएंगे। और अब टॉप में आपको विड्थ ऑफ प्लेट नजर आ रही है, एंड व्यू में थिकनेस ऑफ प्लेट नजर आ रही है। समझ आ रही है बात, ये डायग्राम समझ आ गई आपको? यस सर। कि इस व्यू में टॉप में देखिए ये विड्थ ऑफ प्लेट है, ये 200 mm है, ये 200 mm है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और लंबाई जितनी मर्जी हो, इसलिए कंटिन्यूटी शो कर दी, कोई पता नहीं लेंथ कितनी है। और ये एंड व्यू है, साइड व्यू है, साइड व्यू में हमें क्या नजर आएगी, थिकनेस ऑफ प्लेट, ये 6 mm, ये 6 mm, ये 10 mm। इसे देख रहे हैं, इसकी मोटाई ज्यादा शो हो रही है, ये इनकी कम हो रही है। और ये उसको आपको टोटल एक साइड के रिवेट नजर आ रहे हैं कि 4 हैं, इस तरह 4 इसके पीछे हैं, तो इसके सेम पीछे से नजर नहीं आ रहे। समझ आ गई बात के नहीं? अच्छा, यस सर। अब देखें जरा गौर से, ये है क्रिटिकल पाथ। मैंने कहा था क्रिटिकल फेलियर प्लेन, n is the number of holes in critical failure plane। अब देखें, अब जरा बात को समझना है, ये जब मैं इधर से ऐसे और ऐसे खींचूंगा तो या तो जहां ये करंट लगा है ना, यहां से कट जाएगी, टूट जाएगा चांस, या यहां से कट जाएगा, या यहां से कट जाएगा, या यहां से कट जाएगा, या चांस है कि यहां से ऐसे कटे, इधर आए टेढ़ा हो, फिर कट के इधर से नीचे चला जाए, इधर से नीचे आए टेढ़ा हो, ऐसे होकर नीचे चला जाए, कहीं पे भी कट सकता है, कहीं पे भी कट सकता है, क्योंकि ये आपकी प्लेन है। अब फिजिकली देखने में हम 100% नहीं बता सकते कहां से कटेगा, कहां से फटेगा, कटेगा, फेल होगा, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि जी हम हर एक प्लेन को अगर समझें, हर प्लेन की अलग अलग कैलकुलेशन करें, और जिस प्लेन में सबसे कम क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा वो आपकी क्रिटिकल फेलियर प्लेन होगी, कि जी यहाँ से कटेगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया सबसे कम है, क्योंकि एरिया जितना कम होगा उतना फेलियर के चांसेस वहां बढ़ जाएंगे, स्ट्रेस बढ़ जाएगी। समझ आ रही है बात यहाँ तक? सर वही यूज करेंगे जिसका एरिया कम होगा। जी, जब हम पहले हमेशा क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करते हैं कौन सा है, मतलब हम 5 6 7 पार्ट खुद बनाएंगे। ये तो बड़ा सिंपल है ना, एक ही लाइन में 2 सीक्वेंस में है, तो ये भी हो सकता है, ये भी, सबका एक ही आंसर आएगा, तो इसलिए हम इनमें से कोई एक पार्ट लेकर हल कर लेते हैं। कुछ प्लेटें ऐसी होती हैं जिसमें आपके आगे वो सवाल आएंगे जिसमें आपके पास सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको समझ नहीं आएगी कि यार इधर से फेल होगा, इधर से, हम यानी फिर सारे एक्सपेक्टेड फेलियर पाथ मार्क करते हैं, हर पाथ की अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं, फिर जिस पाथ पर कैलकुलेशन में एरिया सबसे कम आ जाता है हम कहते हैं जी इस पाथ पे फेल होगा। मेरी बात समझ आ गई है? अभी इस सिचुएशन में देखें, चाहे देखें ये पाथ फेल कराएं, ये करें, ये करें, ये करें, चाहे ऐसे टेढ़ा करके करा लें, हर पाथ में 2 ही होल आ रहे हैं। क्या ख्याल है? यस सर। हर पाथ में 2 होल हैं और हर होल का डायमीटर सेम है, इसका मतलब रिडक्शन एक जैसी होगी, तो नेट एरिया एक ही आएगा। तो हम कह सकते हैं
कि इसमें से कहीं पे भी फेल हो जाए आपका नेट एरिया है कि हम उसको लिए कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा सिचुएशन नहीं बन रही। सिचुएशन ये है कि यहाँ से कटे, चाहे यहाँ से कटे, चाहे इधर से कट जाए, इधर से कट जाए, नंबर ऑफ होल इसमें 2 ही है। बात में समझ आ गई यहाँ तक? जी सर। अब आते हैं स्टेटमेंट पे। देखें जी, ग्रॉस एरिया, द प्लेट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद 2 लाइंस ऑफ 20 मिलीमीटर रिवेट्स। उसने कहा रिवेट का डायमीटर 20 मिलीमीटर है, सवाल में समझ रहे, रिवेट का डायमीटर 20 मिलीमीटर है, 2 लाइनें हैं इसकी, एक लाइन फिगर में नजर आ रही है, उसमें 4 रिवेट हैं, 2 लाइनें हैं, समझ आ गई बात? उसने कहा 2 लाइनें हैं, एक लाइन में 4 हैं, वो डायग्राम से पता चल रहा है। हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। देखें, पहला काम ग्रास एरिया निकालें। देखें, अगर होता ना हार्ड रोड सेक्शन, तो ग्रास एरिया कहां से लेते हैं जी भाई? फराज है, क्या नाम है उसका 01 का? सर फहीम। फहीम, हाँ जी फहीम बेटा बताओ, अगर हॉट रोल सेक्शन प्लेटों के अलावा यहाँ होता हॉट रोल सेक्शन, मसलन मैं कहता एंगल सेक्शन दे दे प्लेट्स के अलावा, वो कहते 2 एंगल सेक्शन है, फिर ग्रास एरिया कहाँ से लेंगे? सर ओवरऑल लेंथ के लिहाज से लेंगे सर। नो 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 नो, ग्रास एरिया इसका हमें मिलेगा टेबल से, डिजाइन एड में टेबल दी हुई है, उनमें पहला कॉलम एजी का है, ग्रास एरिया ए, ठीक है ना? तो वहां से ग्रास एरिया लेंगे। अब क्योंकि प्लेट है डायरेक्टली, प्लेट का डाटा तो हमें नहीं दिया, प्लेट के डायमेंशन खुद बता दें। उसने एक प्लेट है 6/200, तो एरिया क्या होता है? लंबाई ज़रब ऊंचाई, यानी ऊंचाई ज़रब चौड़ाई, थिकनेस है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ तो नहीं ले रहे, क्रॉस क्या करेंगे? विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये देखें, उसने कहा एक प्लेट 10/200 की थी, दूसरी 6/200 की है, उसने कहा एक ग्रास एरिया 10/200, समझ आ गई बात? 2000 मिलीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये यहाँ पे नीचे आगे इसको स्क्वायर है बेसिकली, ठीक है? जो वाला है फिर वो यूज किया है ना सर इसने? जी सर जो कम वाली वैल्यू आई है 2000 वो यूज किया ना? मेरे जान आगे ना जाओ, अभी मैं समझा रहा हूँ। अच्छा मैंने कहा सर आगे ना जाए जी, जो आज समझा रहा हूँ वो समझ लो, वो समझ आ जाए फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है? अभी मैं तो बता रहा हूँ कि ग्रास एरिया, क्योंकि बच्चों को ग्रास एरिया नहीं निकालना आएगा, वो आगे क्या खाक करेंगे। तो देखें, पहली प्लेट, एक प्लेट है ऊपर लगी हुई, 10/200, 2000 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। दूसरी, अब फिगर को देखो, देखो फिगर को, ये टी फोर्स और इधर देखें T/2 T/2, ये देख रहे हैं, वो कहते हैं ये दोनों मिलकर इस टी का मुकाबला कर रही है ना। टेंशन में क्या होते हैं? 2 इक्वल फोर्सेस रखते हैं दोनों तरफ। अब इधर टी फोर्स है तो इधर 2 एक जैसी प्लेटें, आधी फोर्स एक में जाएगी, आधी दूसरी में जाएगी, समझ आ रही मेरी बात? क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो वैसे तो टी लगा दिया ना, क्योंकि लाजिम बात, अगर दोनों में से फोर्सेस बराबर ना हो तो टेंशन नहीं है। टेंशन के लिए दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए, फिर टेंशन होगी ना। तो इधर टी है तो इधर T/2, इसका मतलब ये दोनों प्लेटें मिलकर टी को रेजिस्ट कर रही हैं। इधर ये एक प्लेट टी रेजिस्ट कर रही है, जबकि इधर दोनों प्लेटें मिलकर टी को रेजिस्ट कर रही हैं। इसलिए जब मैं ग्रास एरिया लूंगा तो इसको 2 से ज़रब दे दूंगा कि 2 प्लेटें हैं इस साइज की। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। बड़ी प्लेट एक पूरे टी को रेजिस्ट कर रही है 10/200, छोटी 2 प्लेटें मिलकर टी को रेजिस्ट कर रही हैं, तो 2 × 6 × 200, तो ये 2 समझ आ गया कहां से आया कि 2 प्लेटें हैं, इसे 2 ज़रब दिए, ये आगे 2400 मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखें, ग्रॉस एरिया हमेशा याद रखना, ये दो प्लेटें हैं, ये ज्यादा एरिया इनका, ये एक प्लेट का कम एरिया है। तो क्रिटिकल क्या होगा? फेलियर अगर लोड बढ़ता है तो पहले कौन सी प्लेट फेल होनी चाहिए? जिसका एरिया कम है। यस सर। जिसका एरिया कम है वो प्लेट पहले फेल होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर मैं इस प्रॉब्लम को हल करना चाहता हूं तो मेरे लिए क्रिटिकल सिचुएशन 10/200 प्लेट है, 6/200 क्रिटिकल नहीं है, क्योंकि वो 2 प्लेटें मिलकर रेजिस्ट कर रही हैं, तो 2400 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया है। तो इसलिए हमने लिखा इक्वल टू 2000 मिलीमीटर स्क्वायर, इक्वल टू 2000 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक होगी बात? इसलिए आप लिखा सकते हैं एजी ग्रास एरिया इज स्मॉलर ऑफ दीज टू, जितने भी मेंबर हो उन सब में से सबसे मिनिमम एरिया ग्रास एरिया होता है। यहां तक बात वाज़ेह होगी आप सबको? इसलिए मैंने इन दोनों में से स्मॉलर लिया है। पहले ये पता चले 2000 क्या है, फिर 2400, अब दोनों में से कौन सा लेना है? 2000 मिलीमीटर। अगली बात ये तो ग्रॉस एरिया, मैंने कैलकुलेट क्या करना था सवाल में? डिटरमिन द नेट एरिया।
ग्रास एरिया होगा तो नेट निकलेगा ना, जब ग्रास ही नहीं है तो नेट नहीं निकाल सकते। अब नेट एरिया लाजिम बात है, मुझे ग्रास और नेट दोनों में देखें, दोनों प्लेटों में होल तो एक जैसे हैं, इसलिए मुझे अब सिर्फ नेट ग्रास एरिया को लेकर चलना है आगे। द फेलियर प्लेन इज वर्टिकल हैविंग 2 होल्स इन इट्स पाथ। देखें जरा और से देखें, जब हमने ये फेलियर प्लेन ड्राइव किए मैंने खुद, ये आपके अपनी जजमेंट है, मैंने कहा यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, तो ये फेलियर प्लेन है ना जी, सारी एक जैसी हैं। और फेलियर प्लेन में होल कितने हैं देख के बताओ? 2 सर, 2 हैं, इसलिए उसने लिखा कि द फेलियर प्लेन इज वर्टिकल हैविंग 2 होल्स इन इट्स पाथ। हर पाथ में 2 ही होल है, कोई भी प्लेन लेने तो n की वैल्यू क्या हो गई 2। तो n जो होता है ये टोटल नंबर ऑफ होल नहीं होते, याद रखना, n इज नॉट द टोटल नंबर ऑफ होल इन अ प्लेट, n इज द नंबर ऑफ होल इन द क्रिटिकल पाथ। ये देखें अब समझ आएगी, यहाँ पे ये लिखा था n इज द नंबर ऑफ होल्स इन द क्रिटिकल फेलियर पाथ। यस सर, इससे मैंने कहा था ये मैं बाद में समझाता हूँ कि n जो है वो नंबर ऑफ होल क्रिटिकल फेलियर पाथ में होते हैं। अब पाथ क्रिटिकल है या नहीं तो बाद में पता चलेगा, अभी तो हमने एज्यूम किया कि ये भी पाथ क्रिटिकल हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 4 पाथ मिसाल मैंने ले लिए, तो चारों के लिए मैंने n निकाल के रखना है। अब इस केस में सारा एक ही पाथ बनता है, हर किस्म का पाथ है, इसलिए मैंने n की वैल्यू एक दफा ले ली कि 2 है। समझ आ गई बात? अब नेट एरिया का फार्मूला क्या था, AG माइनस n टाइम्स d प्लस 3 इंटू टी, यही फार्मूला है ना। अगर आप डायमीटर ऑफ रिवेट यूज करें तो d प्लस 3, अगर डायमीटर ऑफ होल यूज करें स्टैंडर्ड बोर होल तो d प्लस 2, ये फार्मूला याद रखना है आपने, AG माइनस n टाइम्स d प्लस 3 इंटू टी। देखें अब क्या आ गया, AG तो 2000 जो मैंने निकाला था इफेक्टिव ग्रास एरिया टोटल, माइनस n कितना है फेलियर क्रिटिकल पाथ में 2, d कितना है 20 मिलीमीटर सवाल में दिया हुआ है, जमा 3 और t थिकनेस, थिकनेस कितनी होगी भी होल की बताओ, जितनी प्लेट की थिकनेस है। यस सर। अच्छा, अब प्लेट की तो 2 किस्म की थिकनेस है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 10 है, तो आप 10 क्यों ले रहे हैं, 6 क्यों नहीं ले रहे? सर हमने क्रिटिकल लिया ना, वो थी उसकी 10 थी ना क्रिटिकल वाले की, यस यू आर राइट, 100% करेक्ट जी। जो मेरा ग्रास एरिया आया था ना उसमें थिकनेस उस प्लेट की 10 है, ये मेरे क्रिटिकल है, इसलिए मैं यहाँ पर कैलकुलेशन में 10 लूंगा। अगर मेरा क्रिटिकल ये वाला आता एरिया, मसलन मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे ये प्लेट मेरी 15 बाई 200 है, ये प्लेट मेरी क्या है 15 बाई 200, तो इसका बन जाता है 3000, तो फिर क्रिटिकल ये बन जाता ना, क्रिटिकल का बनता ये वाला, तो इसके में फिर कितना लेते हैं थिकनेस? 6 नहीं यार ऐसे तो ना करो, नहीं सर, 6 नहीं, फिर 12 लेंगे, फिर 12 लेंगे थिकनेस, क्योंकि ये 2 प्लेटें मिलकर टी रेजिस्ट कर रही है ना, एक प्लेट की थिकनेस 6 है, दूसरी की 6 है, टोटल 12 रेजिस्ट कर रही है थिकनेस। यस सर। समझ आई बात कि नहीं? यस सर, आगे यस सर। ओके, तो ये अब ये मैं आपको समझ आ गया, ये 10 चेंज हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है। अब मैं डाटा थोड़ा सा चेंज कर दूं तो आप हिल ना जाना थोड़ा सा सवाल में, ठीक है? अगर मिसाल के तौर पे सर 3 जरा सर 3 मल्टीप्लाई बाय 6 हो या कोई भी हो 4 मल्टीप्लाई बाय 7, तो उसको मल्टीप्लाई करके फिर यूज करना थिकनेस में। नो 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 नो, ये मतलब नहीं है, मतलब यही है, ये अब ये 2 मल्टीप्लाई तो हुआ कि 2 प्लेटें हैं, नंबर 2 प्लेट्स हैं। अब हमने ये जजमेंट है, अब हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों प्लेटें रेजिस्ट कर रही हैं, एक प्लेट की थिकनेस 6 है, तो टोटल थिकनेस जो रेजिस्टेंस शो कर रही है वो 12 है। चल फिर हम यानी कि 12 यूज करेंगे, इसी तरह मैं पूछ रहा था। जी, ये देखें ना, अगर आप और से देखें इस ये जो दरमियान का एरिया ये है 10 मिलीमीटर थिक, ये रेजिस्ट कर रहा है इसमें थिकनेस, जबकि ये दोनों रेजिस्ट कर रहे हैं 6 मिलीमीटर, ये रेजिस्ट कर रहा है और 6 वाला 6 ये रेजिस्ट कर रहा है, तो टोटल कितनी रेजिस्टेंस होगी इस टी में, क्योंकि ये तो t/2 है ना, टोटल टी तो 6 जमा 6 करके आएगा ना 12, ठीक है, जरा दे देंगे। तो अब आंसर आ गया, हम इसको हल करें, आंसर आ गया 1540 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारा क्या हुआ, नेट एरिया कैलकुलेट हो गया है।